ध्यान से बात करनी है बेटा, ठीक है? एकदम क्वाइट क्वाइट। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना ज्यादा शोर होगा तो क्या चल आएगा। ठीक है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आज थोड़े पीछे कर्टन्स है ना, कर्टन्स कर दो विंडो के। सबसे पहले डेट लिख लो। तो बेटा इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे आपको पता है व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एटीपी। तो सेल्स यूज ओनली, कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते, दे यूज ओनली एटीपी। बट इन glycolysis, but in Krebs cycle, there is energy is stored in NADPH2 as well as FADH2. आराम से आराम से, NADH2 and FADH2, these are called as, इनको हम क्या बोलते हैं? These are called as reduced coenzymes. These are called as reduced. Reduce है, इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो प्रोसेस आती है बेटा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ध्यान से इधर सुनो, लिखना कुछ नहीं अभी, पहले आपने बिल्कुल आईज, ईयर्स एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। ठीक, पेन्स नीचे रख देने हैं, बुक्स बंद कर देनी है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में क्या है? दैट इज NaDH2 एंड FADH2। ध्यान से इधर देखो, इनकी क्या हो रही है? इनकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होके ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ये प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बन रहा है? NAD पॉजिटिव एंड FAD। ये है ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स। And you must be knowing that coenzymes have vitamins, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल एफेडिन, फ्लेविन, एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, इसमें विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसमें कोएंजाइम, इस कोएंजाइम में विटामिन B2 है। और इसमें है निकोटिनामाइड, दिस इज आल्सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कोएंजाइम्स हैव विटामिन्स। विटामिन्स कौन से? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट्स है, दे फॉर्म द कोएंजाइम्स। बट चलिए सम अप। सो दीज रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये मैं ब्रीफिंग में बता रही हूँ, दे ऑक्सीडाइज and release protons and electrons to form NAD and FAD. चलिए, ये protons and electrons आ गए हैं, but what happens to them? जो ये protons है, they transfer to outer chamber। कैसे, ये हम अभी आपको बताएंगे, ऐसे नहीं कि सीधा चले जाएंगे। They transfer to outer chamber of mitochondria, creating प्रोटॉन ग्रेडियंट। ध्यान से समझो,
क्रिएटिंग प्रोटोन ग्रेडियंट। क्या मतलब है इसका, मैं अभी बता BIN। ये देखिए, इधर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, दीज आर क्रिस्टे ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और ये जो चैम्बर है इनर और आउटर मेम्ब्रेन में, दिस इज आउटर चैम्बर और ये है इनर चैम्बर। जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, आउटर चैम्बर में, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। तो आउटर चैम्बर में बहुत सारे प्रोटॉन्स हो जाएंगे एज कंपेयर टू इनर चैम्बर। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोटॉन्स तो ये हो गए। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे मूव टू वेरियस electron carriers and ultimately accepted by oxygen to form इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहा है, विच इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन। बट किसके थ्रू, सीधा नहीं पहुंच जाता ऑक्सीजन के पास, टू वेरियस इलेक्ट्रॉन। इतनी प्रोसेस क्यों है, क्या जरूरत है? तो व्हाट हैपन्स, सो फर्स्ट इज दिस, दैट इज पीटीसी, और सेकंड है जी at each step of electron transfer there is release of energy। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है एज इलेक्ट्रॉन शोज डाउनहिल जर्नी। पहले समझो फिर लिखना, डाउनहिल जर्नी। पहाड़ से नीचे उतरते हैं फटाफट से, लिसन फर्स्ट, जैसे हम हिल से, किसी माउंटेन से नीचे को उतरे तो हम फटाफट से नीचे उतरते हैं और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन की भी ये डाउनहिल जर्नी, ऊपर अगर जाएगा तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, नीचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो हम ये एक मिनट, एनर्जी इज यूज इन कॉजिंग, इसलिए एनर्जी यूज हो रही है इन कॉजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। इससे एनर्जी यूज हो रही है। व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक, जब, ध्यान से सुनना है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है तो ब्रेक तो करेगा ही, जब डिफरेंस है बहुत ज्यादा तो ब्रेक तो होगा ही, दोनों जगह वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहता है। व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन या इट ब्रेक्स, एनर्जी इज क्रिएटेड, वो रिलीज हो जाएगी जो स्टोर की थी। दूसरा, एटीपी सिंथेस gets activated and the result is
formation of ADP to ATP. It converts adenosine diphosphate to ATP. ठीक है, अब हम इसकी प्रोसेस कैसे होती है वो करेंगे. एक बार सुनो समझो. You will get sufficient time to to write this and draw. तो हम जो है अब हो क्या रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्रिस्टे है, और क्रिस्टे के ऊपर रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स. F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स, ऐसे बहुत. और यहाँ पे यहाँ पे ETC प्रेजेंट है, यहाँ पे पूरी मेम्ब्रेन में यहाँ पे बहुत सारे ETC कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह ETC चल रही है. होता क्या है, हम जो है अब लेटर से हम इतने पार्ट को लेते हैं. ठीक, ये बेटा जो है दिस इज, इसकी हम बात कर रहे हैं. ये है इनर मेम्ब्रेन. ये आ जाएगा ये है आउटर चैम्बर. और इधर अंदर है इनर चैम्बर. मैं बना तो नहीं रही, बट फॉर एग्जाम्पल इधर जो है आपका क्या प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीसोम्स वगैरह प्रेजेंट है अंदर वाली साइड. ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या बना है, दैट इज NaDH2. NaDH प्लस H. ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन. क्या बन गया, NAD पॉजिटिव. इसने क्या लिबरेट किए, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए इसके प्रोटॉन्स तो यहां चले गए, प्रोटॉन्स तो चले गए यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, दैट इज FMN. FMN की कोई फुल फॉर्म बताएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMN? बोलो बेटा, हेलो, आर यू देयर? हाँ जी, बोलो जरा जल्दी से. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, लिखते चलो, ये टर्म्स लिखते चलो. FMN की फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा. इससे इलेक्ट्रॉन कहां पे गए, दैट इज FCS के पास. आयरन सल्फर प्रोटीन्स के पास जो है इलेक्ट्रॉन चले. ठीक है, और ये हमारा देखो जरा जल्दी से, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है.
दिस इज कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन में क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर प्रोटीन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, टू मत लिख के, सिंपल इलेक्ट्रॉन। एफईएस आयरन सल्फर प्रोटीन्स ने इलेक्ट्रॉन्स आगे किसको दे दिए? यूबिक्विनोन को। यूक्यू ऊपर लिख लो फुल फॉर्म, यूबिक्विनोन, यूबीआई QUINONE, यूबिक्विनोन। यहां से इसने प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो जा ही रहे हैं। यूबिक्विनोन, एक और पॉइंट लिखिए, यूबिक्विनोन इज हाइड्रोजन कैरियर। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं चलो। यूबिक्विनोन इज हाइड्रोजन कैरियर। तो इसलिए ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन्स आए, दो प्रोटॉन्स लिए, और क्या बन गया? UQH2, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। ठीक है जी। अब जो इसके प्रोटॉन्स है वो इसके थ्रू बाहर आ रहे हैं, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास गए। यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गए साइटोक्रोम बी के पास, एफईएस के पास, एंड साइटोक्रोम सी के पास। यहाँ पे बेटा एक चीज ठीक करना जरा, बस एक पॉइंट। इसके जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन्स है वो यहां से बाहर आएंगे, ऊपर से नहीं, वो यहां से बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए? साइटोक्रोम पी, एफईएस, साइटोक्रोम सी, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ठीक है जी, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स था? दिस इज कॉम्प्लेक्स 3। अभी ये आप साथ साथ बनाओ, और ये है कॉम्प्लेक्स 1। मैं फिर दोबारा से समझाऊंगी, एक बार बनाओ ये। ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2। ये है कॉम्प्लेक्स 2। यहाँ पे क्या हो रहा है?
FADH2. FADH2 is oxidized to form FAD. FADH2 is oxidized FAD. इलेक्ट्रॉन पास हुए थे, FMN, FES, FMN, FES, यूबिक्विनोन, UQS2, क्योंकि यहाँ आया है, प्रोटॉन्स यहाँ पे गए, ये बन गया UQH2। यहां से देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए इधर और प्रोटॉन्स यहाँ पे। आप, मेरे पास यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, आपने सीधा सीधा ही बनाना है। देखिए, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, साइटोक्रोम बी के पास। नीचे से FAD से भी अल्टीमेटली जा रहे हैं साइटोक्रोम बी से, साइटोक्रोम बी से FES, फिर साइटोक्रोम सी। अब यहां से देख, ये वाला कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल कैरियर है, ठीक है। ये साइटोक्रोम सी नीचे आया और फिर ये किसके पास गया, कॉम्प्लेक्स 4। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4, ये था साइटोक्रोम सी। इससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, पहले कॉपर के पास, साइटोक्रोम ए के पास, साइटोक्रोम ए सी के पास, फिर कॉपर के पास। और फिर लास्ट में F0, F1, ये ऑक्सीसोम है, कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीजन के पास, ये प्रोटॉन्स जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स ATP। मैं आपको ये दोबारा से बना के दिखाऊंगी, ये वाला लास्ट कॉम्प्लेक्स। ATP बना,
ठीक है जी, यहां तक बनाया। मैं एक बार दोबारा आपको दिखाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बना लिया, यस और नो? चलिए हम दोबारा से एक बार करते हैं। आई चाहिए कि भी मैं थोड़ा छोटा लिखूं बट आपको सारा समझ में आए, ताकि एक ही इसमें हमारा काम। हमारे पास है 5 कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले जो है दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स 3। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 में NaDH2 की ऑक्सीडेशन हो रही है टू फॉर्म NaD। ठीक है, क्या रिलीज हुए? H2 रिलीज हुआ। H2 में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सिंपली आप कह सकते। जो प्रोटॉन्स है वो तो चले गए आउटर चैम्बर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले गए इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। कौन सा है इलेक्ट्रॉन कैरियर? पहले FMN, फिर SN। उसके बाद इंटरमीडिएट कैरियर है या हाइड्रोजन, दैट इज यूबिक्विनोन। ठीक है, और यूबिक्विनोन से क्या बना? क्योंकि इसने हाइड्रोजन लिया बाहर से, इसने प्रोटॉन्स लिए बाहर से, यहां से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए और इसने क्या बना दिया? UQH2। है ना? यहाँ पे मैंने आपको बताया यूबिक्विनोन, देखो जो FeS है, साइटोक्रोम्स है, वो सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। यूबिक्विनोन इज ए हाइड्रोजन कैरियर, वो बाहर से प्रोटॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है टू फॉर्म UQH2। UQH2 ने प्रोटॉन्स भेज दिए बाहर। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स लिख लेना बेटा। UQH2 ने प्रोटॉन्स भेज दिए बाहर और इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? साइटोक्रोम, हाँ जी बोलिए, साइटोक्रोम B को दे दिए। ठीक है जी, साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? FeS को, आयरन सल्फर प्रोटीन को, और किसने दे दिए? साइटोक्रोम C को। अब और क्या हो रहा है आपको पता है? क्रेब्स साइकिल में सक्सीनेट
फ्यूमरेट बन रहा है, यस और नो? ना, क्रेब्स साइकिल में सक्सीनेट टू फ्यूमरेट बन रहा है, और ये हाइड्रोजन किसको दे रहे हैं? FAD को। इट टेक्स हाइड्रोजन, इन्होंने तो हाइड्रोजन रिलीज किया, FAD को दिया। FAD ने इलेक्ट्रॉन पास कर दिए FES को। इलेक्ट्रॉन्स तो पास किया, प्रोटॉन्स किसको देंगे? यूबिक्विनोन को। इलेक्ट्रॉन और यहां से प्रोटॉन्स भी गए टू फॉर्म UQH2। UQH2 ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको और प्रोटॉन्स दे दिए इसको, टू फॉर्म, यहां पे 2 और प्रोटॉन्स चले। अब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? साइटोक्रोम C के पास आ रहे हैं। साइटोक्रोम C इधर से उधर मूव कर रहा है, ये मेम्ब्रेन के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए साइटोक्रोम C बाहर आया जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। और ये कहां पे गया? फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इसने किसको दिए इलेक्ट्रॉन्स? कॉपर को। कॉपर ने किसको दिए? साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A ने किसको दिए? साइटोक्रोम A3 को। उसने फिर किसको दिए? कॉपर। इस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। उधर से ऑक्सीजन ने इनर चैम्बर से प्रोटॉन्स और ले लिए एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बट अब क्या है? यहां पे भी 2 प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं। अब क्या है? यहां पे आउटर चैम्बर में देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। आउटर चैम्बर में, क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द आउटर चैम्बर एज कंपेयर टू इनर चैम्बर। नाउ protons are permeable, the membrane is permeable to protons outside but does not allow it to come inside. अब यहाँ पे प्रोटॉन का धक्का मुक्की चल रहा है कि हमने इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, बट वो जा पा नहीं रहे। अब क्या होगा? क्या रेस्क्यू आया? अब उनके रेस्क्यू के लिए क्या आ गया? ऑक्सीसोम्स आ गए। ये है इनर चैम्बर, एंड दिस इज F0, F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, and oxysomes, remember that oxysomes have proton channel. बाकी सारी मेम्ब्रेन impermeable to protons है except proton channel in the F0 particle. प्रोटॉन्स जब यहां से इधर मूव करेंगे, दे एक्टिवेट्स एंजाइम ATP सिंथेस, दे लिबरेट एनर्जी। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो दे लिबरेट एनर्जी, एक्टिवेट एंजाइम ATP सिंथेस, एंड thus it results in formation of ATP from ADP. This is how ATP is formed by terminal oxidation,
दो प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस मैंने आपको यहां पे दिखाई, दैट इज ईटीसी। सेकेंड प्रोसेस मैंने आपको यहां पे दिखाई, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या? तो अब लिख लो, फिर ये दोबारा से बनाना। राइट डाउन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस। फर्स्ट है ईटीसी, सेकेंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सेकेंड पॉइंट कर लीजिए। इन टर्मिनल ऑक्सीडेशन there occurs oxidation of reduced coenzyme. There occurs oxidation of reduced coenzyme. फिर इसके नीचे एरो डाल के लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, एरो डालो। एनर्जी इज रिलीज्ड, comma, protons and electrons are released. Protons and electrons are released. Third point, there are 5 complexes. There are 5 complexes associated with the inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. क्या क्या कॉम्प्लेक्स के नाम है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 1 NADH। कॉम्प्लेक्स 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NADH यूबिक्विनोन। NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट रिडक्टेस। यूबिक्विनोन रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 3 है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 3 है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 है F0 F1 ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 है F0 F1 ऑक्सीडेज। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। The first 4 complexes generates energy which transfers protons from inner chamber towards outer chamber. Transfers protons from inner chamber towards outer chamber.
thus creating proton gradient, thus creating proton gradient means proton की concentration में difference. In complex 5, proton gradient is broken. Proton gradient is broken, comma, energy is released. Energy is released, which activates ATP synthase enzyme, which activates ATP synthase enzyme and forms ATP from ADP. And forms ATP from ADP. Next point है, in these complexes, या in ना करो, these complexes associated with inner membrane, these complexes associated with inner membrane has various electron carriers, has various electron carriers which transport electrons, which transport electrons from one carrier to another, from one carrier to another carrier, up to terminal electron acceptor, up to terminal electron acceptor, that is oxygen, that is oxygen. Next point, oxygen combines with protons and electrons to form water. Combines with protons and electrons forming. आप कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे काम आ रही है, तब भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा? कोई लेने वाला नहीं होगा. जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो NaDH2 ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा. NaDH2 ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि इन सबके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ना NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा, ना FADH2 ऑक्सीडाइज होगा. और जब ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे तो इनमें से एनर्जी कैसे रिलीज होगी? और एनर्जी नहीं होगी तो सेल्स धीरे धीरे मर जाएंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेके पानी में कन्वर्ट करता है. तो इसलिए वो एक चेन बनी रहती है, वो रेस्पिरेशन चलती रहती है, ब्रीदिंग चलती रहती है. ठीक है जी. तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वर्क एंड दिस इज, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी भी नहीं बनेंगे. एटीपी नहीं बनेंगे तो सेल्स में मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, है ना? और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली the cells will die and ultimately the person will die. Is it okay? समझ में आई बेटा ये बात? अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए. The inner membrane of mitochondria, the inner membrane of mitochondria is permeable to protons, is permeable to protons from inner chamber towards outer chamber, from inner chamber towards outer chamber, but is impermeable from outer chamber towards inner chamber, from outer chamber towards inner chamber, except F0, F1 particles of oxygen, except proton channel, I'm sorry, except proton channel of oxysomes, except proton channel of oxysomes.
ठीक है जी। उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन। साइटोक्रोम सी ये जो है, दिस वन, साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन. It is a mobile electron carrier. It is a mobile electron carrier which transfer electrons from complex 3 to complex 4. Which transfer electrons from complex 3 to complex 4. चलिए अब एक और आसान से तरीके से, ये तो आपके बुक के तरीके, अब हम एक और आसान तरीके से दोबारा बनाएं। मैं डिफरेंट तरीके से आपको बता दूं ताकि आप भूले नहीं। FMN, FTF, UH2, cytochrome B, FTF, cytochrome C, copper ion, cytochrome A, cytochrome A3, copper. I hope बहुत है ना? इधर से DH H पॉजिटिव से एक D बना। इलेक्ट्रॉन्स इधर गए और 4 प्रोटॉन इधर गए। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। यहाँ से फिर इधर से ना करके यहाँ से प्रोटॉन्स आ रहे हैं, इधर ध्यान से देखो, प्रोटॉन्स चले गए यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ। यहाँ पे एक और चीज देखिए, इधर सक्सीनेट से क्यूमुलेट बन रहा है, उसने भी अल्टीमेटली कर दिए और प्रोटॉन इधर दिए। ध्यान से दोबारा से इधर से, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स FAD वगैरह, इसको मैंने मिस किया है, बट FAD FTF के थ्रू यूबिक्विनोन के पास है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स यहाँ चले गए और इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं। सारे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे और यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन
अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पे, फिर ऑक्सीजन के पास आए, अल्टीमेटली बना दिया वाटर। दिस इज अ सिंपल, ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में है, ये सिंपल है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अरेंज हो रही है। इज इट ओके? कोई डाउट, कोई कुछ, एनीथिंग? दोबारा दोबारा बनाओगे ना बेटा, ये याद करने का एक ही तरीका है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। जब मुझे पढ़ाना होता है ना बेटा, ये मुझे भी एकदम नहीं याद होती है, आई हैव टू ड्रॉ इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तभी मैं ये कर पाती हूँ। ठीक है, यू ऑल्सो ड्रॉ इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, राइट? मनप्रीत सर पर है? पर नहीं है सर को ना, कल एक काम करना बेटा, ड्रॉ करना ये 2 3 टाइम्स, और सर को एक बार ये चेक कराना। कौन सी फॉर्म? ये वाली फॉर्म। क्या फंक्शन है ईटीसी का? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है अप टू ऑक्सीजन। कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया, सीधा ही भेज दे भाई, बट नहीं, इतना सीधा नहीं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करना है इलेक्ट्रॉन, और बीच बीच में क्यों सीधा क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हो रही है, ड्यू टू विच देयर अकर्स प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। और क्योंकि एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन तो ठीक है, यहाँ पे वाटर बन जाएगा अगर सीधा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, बट जब तक प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, यहाँ पे वो जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो फंक्शन नहीं करेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स 5 फंक्शन नहीं करेगा तो एटीपी कैसे बनेगी, राइट? सो दिस देयर इज ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन in which there is transfer of electrons and there is creation of proton gradient, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 में जाकर प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, तभी एटीपी बनेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो अल्टीमेटली गोल क्या है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। Is it okay? Getting rid of electrons by forming water, creating energy that creates proton gradient, which when breaks causes activation of ATP synthase enzyme, क्योंकि ATP synthase enzyme को और कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता जब तक प्रोटॉन चैनल में से प्रोटॉन पास ना करे। ठीक है, एनसीईआरटी खोलना, एक बार पढ़ना, एक बार ये ड्रॉ करना, और अगली बार आपने खुद ही, आपकी मैम आई होप आई जाएंगी, तो उनको बताना है कि हमने ये कर लिया। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की वर्कशीट कर ली बेटा आपने? यस और नो?